मध्य प्रदेश के चुनावी रण में ताबड़तोड़ प्रचार के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में चुनावी एंट्री की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में एक के बाद एक कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। इस बीच सीएम योगी ने न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा बल्कि साफ साफ कहा कि कांग्रेस समस्या है और देश के लिए बीजेपी ही समाधान है। साथ ही सीएम योगी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और राजस्थान वासियों को भी रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के विरोधियों पर तीखे प्रहार के लिए उतर चुके हैं। सीएम योगी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज ताबड़तोड़ रैलियां की और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने पीलदा विधानसभा में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को सिर्फ समस्याएं ही दी हैं, लेकिन बीजेपी समाधान का नाम है। आतंकवाद, नक्सलवाद, माफिया राज, ये सब कांग्रेस के शासनकाल में खूब फले फूले, लेकिन बीजेपी ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। कांग्रेस समस्या का नाम है, देश की समस्या का नाम है। देश के अंदर जो आतंकवाद है ये कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, ये गुंडागिरी कांग्रेस की देन, ये माफियागिरी ये कांग्रेस की देन। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस इस समस्या का बोझा है और भारतीय जनता पार्टी देश की समस्या का समाधान का नाम है। समाधान भाजपा है, मोदी है। समस्या का समाधान मोदी जी के माध्यम से हुआ है और होगा भी। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई रैलियां की और राजस्थान में इस बार कांग्रेस को हराने का संकल्प लोगों को दिलाया। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई, राम भक्तों के खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन आज अयोध्या में राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है। हिंदू मंदिरों को एक समय में मुगल कालखंड में अपवित्र करके, क्षतिग्रस्त करके, तोड़ करके वहां गुलामी के ढांचे खड़े कर दिए गए थे। अयोध्या में ही आपके सामने अयोध्या उदाहरण है। 500 वर्ष पहले बाबर के समय राम मंदिर को तोड़ दिया गया, उसके ऊपर एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया। हम आंदोलन करते थे, कांग्रेस की सरकारें अत्याचार करती थी। हम लोग नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कैसे बना देंगे। हम लोगों ने तब नारा लगाया था, रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा हटाएंगे। और ढांचा हट गया तो उसके बाद फिर नारा दिया, रामलला हम आएंगे, अब मंदिर यही बनाएंगे। फिर कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कि क्या ये संभव हो पाएगा। और भाइयों बहनों, आज आप में से किसी को संदेह है क्या कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? अयोध्या जाने की इच्छा है क्या? कितने लोगों की इच्छा है? ये तो सरफराज राजस्थान ही आना चाहता है। भाइयों बहनों, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला विराजमान होंगे। सीएम योगी ने कहा कि आपको भी अयोध्या आने का न्योता देता हूं। 22 जनवरी को पीएम मोदी भव्य और दिव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सीएम योगी ने राजस्थान की जनता को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन का निमंत्रण दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इधर मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कांग्रेस और एसपी की दूरियां खुलकर सामने आ गई। दोनों दलों के बीच की तीखी टकरार जगजाहिर हो चुकी है। उधर अब मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। मायावती ने कांग्रेस पर झूठे प्रचार का आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस चुनावी फायदे के लिए कोई भी साजिश रच सकती है। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस के प्रचार एजेंडे पर चुनाव आयोग से भी संज्ञान लेने की अपील की है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का रण तेजी से आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस बीच बीएसपी भी अपनी खोई साख वापस पाने के लिए कोशिश करती दिख रही है। इसी कड़ी में मायावती मध्य प्रदेश के चुनावी रण में रैलियां कर रही हैं। वहीं अब एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। मायावती ने चुनावी वार पलटवार के बीच कांग्रेस को लेकर कहा कि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में मतदान से पहले चाहे भाजपा जीत जाए किंतु कांग्रेस को नहीं जीतना चाहिए जैसा विशुद्ध गलत व फर्जी वीडियो का कांग्रेस द्वारा प्रचारित करना दुर्भाग्यपूर्ण व उनकी हताशा का प्रतीक है। ये षड्यंत्र बीएसपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए है। लोग सावधान रहे। मायावती ने कहा कि कांग्रेस झूठे प्रचार के जरिए चुनावी फायदे के लिए हर हथकंडा अपना रही है। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस का इन राज्यों में अति मिथ्या प्रचार जारी है, जबकि बीएसपी द्वारा चुनावी सभाओं में लोगों से वोट देने तथा विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधान रहने की अपील की गई, जो पार्टी की मजबूत स्थिति को देखते हुए कांग्रेस की बौखलाहट से स्पष्ट है। मायावती ने कांग्रेस के प्रचार को लेकर तीखा निशाना साधा और चुनाव आयोग से भी संज्ञान लेने की अपील की है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए गए। मध्य प्रदेश की चुनावी चौपाल में सीधी लड़ाई तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है, लेकिन इस बीच एसपी और बीएसपी की क्षमता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इस वार पलटवार का असर क्या होगा, ये तो नतीजे ही साफ कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजभर वोट बैंक को अपने खेमे में करने की खातिर समाजवादी पार्टी ने अब ओपी राजभर की सियासी कार्ड तलाशने पर फोकस शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में अब ओपी राजभर के बागी नेता महेंद्र राजभर पर अखिलेश यादव ने नजर गड़ा दी है। हालांकि ओपी राजभर खुद को अपने समाज का प्रतिनिधि कहते हैं, तो महेंद्र राजभर इसके उलट बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या महेंद्र राजभर के पास इतनी सियासी क्षमता है कि वो एसपी को 24 के चुनाव में मनचाहा माइलेज दिला पाएं? चौबीस का चुनावी रण करीब आ रहा है। हर पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है और खेमेबंदी का हर दाव पेच लगाने की जुगत हो रही है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की कास्ट पॉलिटिक्स में बेहद अहम जगह रखने वाले राजभर समाज का प्रतिनिधित्व हासिल करने की होड़ अब काफी मुखर हो गई है। दरअसल एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमेशा से राजभर समाज के प्रतिनिधि होने का दावा करते रहे हैं। अपनी खेमा बदलने की सियासत के ही मुताबिक ओपी राजभर एसपी का साथ छोड़कर फिर से बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को तो राजभर वोट बैंक को लेकर थोड़ी तसल्ली है, लेकिन दूसरी तरफ एसपी के खेमे में राजभर समाज से कोई भी बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है। अब अखिलेश यादव राजभर समाज के इस वोट बैंक को लेकर महेंद्र राजभर में संभावनाएं तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजभर वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए खींचातानी बनी हुई है। ओम प्रकाश राजभर जहां विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे थे, तो वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हर दल को राजभरों की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास राजभरों को जोड़ने के लिए महेंद्र राजभर एक जरिया बन के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन है महेंद्र राजभर? कभी ओपी राजभर के सहयोगी रहे हैं। ओपी राजभर से अलग होकर पार्टी बनाई, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन किया, एसबीएसपी को तोड़कर अलग दल बनाया। समाजवादी पार्टी के करीब हैं महेंद्र राजभर। ओम प्रकाश राजभर की बात आप लोग जानते हैं, आप लोग करते हैं, लेकिन हमको नहीं बहुत पता है। अगर ये होता कि नहीं उनके पास ताकत होती, आज एनडीए गठबंधन की जो आपने चर्चा किया, मैंने नहीं चर्चा किया, आप प्रेस के लोगों ने चर्चा किया। अगर
उनके अंदर दम होता तो आज जो एनडीए गठबंधन में गए हुए हैं, अगर भाजपा के लोगों को ये होता कि नहीं ओम प्रकाश राजभर के पास ताकत है, तो उनको एनडीए की तरफ से मंत्रिमंडल में जगह मिल जाती। दरअसल राजभर वोट बैंक का असर ही कुछ ऐसा है कि बीजेपी और एसपी दोनों ही दलों का इस पर फोकस है। हालांकि ओपी राजभर की काट ढूंढने के लिए अखिलेश यादव ने महेंद्र राजभर को करीब तो किया है, लेकिन महेंद्र राजभर के हिस्से में अभी तक कुछ ऐसा दर्ज नहीं है जो उन्हें राजभर समाज का सटीक प्रतिनिधि साबित कर सके। हालांकि फिर भी महेंद्र राजभर पर अखिलेश यादव का दांव खेलना उनकी सियासी मजबूरी ही लगती है। सर, इंडिया गठबंधन के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। अरे भाई, मैं आप कह रहा हूँ, आप चैनल अपना इस्तेमाल मत होने दो किसी के नाम। जहां वक्त वक्त पर महेंद्र राजभर अपने पुराने सहयोगी ओपी राजभर पर बिफरते रहते हैं, तो उधर एसबी-एसपी भी उन्हें दगा कारतूस करार दे चुकी है। और एसबी-एसपी का मानना है कि महेंद्र राजभर से जो सियासी माइलेज अखिलेश यादव निकालना चाहते हैं, वो उनकी क्षमता के मुताबिक है ही नहीं। अब उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, तो हमारे समाज के जो दगे हुए कारतूस हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, उनके कार्यक्रम बैनर लगवाते हैं, उनका झंडा देते हैं, उनको टोपी देते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको गाड़ी देते हैं, और उसमें यादव समाज को उनकी मीटिंग में बुला करके ये दिखाते हैं कि देखिए राजभर इनके साथ हैं। तो ये श्री अखिलेश यादव जी का जो फूट डालो राज करो की एक प्रवृत्ति है, उनकी जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश और देश की राजभर समाज के लोग जान रहे हैं। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस व्यक्ति के कार्यक्रम में वो जा रहे हैं, वह व्यक्ति पहले ही सपा का एजेंट बन गया। एक अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में राजभर समाज की जनसंख्या करीब 3 से 4% है। ऐसे में किसी भी सियासी खेमे के लिए एक अहम वोट बैंक है। उधर ओम प्रकाश राजभर अपनी पिछली सियासी पारियों के दम पर खुद को इस वोट बैंक का प्रतिनिधि मानते हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही साथी से विरोधी बने महेंद्र राजभर पर अखिलेश यादव दांव खेलना चाह रहे हैं। ऐसे में क्या महेंद्र राजभर ओपी राजभर की सियासी कार्ड बन पाएंगे? महेंद्र राजभर कुछ दिनों पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अलग हुए थे। उन्होंने अपनी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण किया था, और अब ओम प्रकाश राजभर के बाद महेंद्र राजभर से जो नज़दीकियां हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए राजभर वोट बैंक जुटाने में काम आ सकती हैं। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ इतिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने की जो मुहिम शुरू की थी, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसे न सिर्फ शिखर तक पहुंचाया, बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा परिवारों को आयुष्मान कार्ड की सौगात से नवाजा है। पूरे देश में आयुष्मान भारत के तहत कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में अव्वल आया है। यूपी में सबसे ज्यादा 4 करोड़ से भी ऊपर आयुष्मान कार्ड मुहैया कराने का रिकॉर्ड बना है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश हर दिन विकास की राह पर नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। अब सीएम योगी की अगुवाई में आगे बढ़ रहे यूपी ने ऐसा ही एक और रिकॉर्ड रच दिया है। उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में अव्वल है। यूपी में सबसे ज्यादा 4 करोड़ से भी ऊपर आयुष्मान कार्ड मुहैया कराने का रिकॉर्ड कायम हुआ है। यूपी में अब तक 4 करोड़ 15 लाख 41,992 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। आयुष्मान कार्ड बनाने में यूपी अव्वल रहा है। यूपी के 3,662 अस्पताल आयुष्मान कार्ड से लिंक हुए हैं। मध्य प्रदेश दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने देश भर में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश और लगातार मॉनिटरिंग के चलते उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ 15 लाख 41,992 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गरीब लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने की जो मुहिम शुरू की थी, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने उसे न सिर्फ शिखर तक पहुंचाया, बल्कि पूरे देश में
सबसे ज्यादा परिवारों को आयुष्मान कार्ड की सौगात से नवाजा है। पूरे देश में आयुष्मान भारत के तहत कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। 1,31,00,000 पीएम जन आरोग्य योजना के तहत और 56 लाख कार्ड मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिए गए। इलाज में अब तक 3,914 करोड़ की धनराशि खर्च हुई। कुल लाभार्थियों में से 70% परिवारों को कार्ड मुहैया कराया गया। 1,118 सरकारी अस्पताल लिंक किए गए। 2,544 निजी अस्पतालों को भी लिंक किया गया। अब तक 27,62,262 लाभार्थियों का इलाज हुआ। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज पात्रों को देने के लिए आयुष्मान कार्ड को उत्तर प्रदेश के 3662 निजी और सरकारी अस्पतालों से संबद्ध किया गया है, जिसके जरिए कोई भी आयुष्मान कार्ड धारक इन अस्पतालों में जाकर अपना 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क करा सकता है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, तो वहीं वो बच्चों के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं और चहेते हैं। पीएम मोदी का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो बच्चों के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही न सिर्फ वो बच्चों को दुलार कर रहे हैं, बल्कि नए भारत के भविष्य को प्रेरणा भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल प्रेम जग जाहिर है। वो जब भी बच्चों को देखते हैं तो उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। एक नहीं, उनकी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो बच्चों के साथ मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। अब सोशल मीडिया पर उनका एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो बच्चों के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का बच्चों को जादू दिखाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पीएम आवास पर एक परिवार ने उनसे मुलाकात की थी। परिवार के 2 बच्चे भी उनसे मिलने आए थे। ये देख पीएम का मन बच्चों की तरफ आकर्षित हो गया। वो उनके साथ मस्ती के मूड में आ गए। दोनों बच्चों को खुश करने के लिए वो उनके साथ खेलने लगे। पहले पीएम मोदी ने दूसरे बच्चों के कानों को पकड़ लिया। उसके बाद दोनों के सिर एक दूसरे से हल्के से टकराए। इसके बाद पीएम ने एक सिक्का लिया और अपने माथे पर चिपकाने लगे। एक ट्रिक दिखाई और बच्चे उसे जादू समझने लगे। इसके बाद वो अपने एक हाथ से अपने सिर के पिछले भाग पर हल्के से मारते हैं, जिससे सिक्का उनके हाथ से गिर जाता है। पीएम मोदी यही ट्रिक बच्चों पर आजमाने लगे। पहले पीएम छोटी बच्चे के माथे पर सिक्का रखते हैं और हल्का दबाते हैं, मानो चिपकाने की कोशिश कर रहे हो। इसी दौरान पीएम सिक्के को हाथ में चिपका लेते हैं। वो बच्ची को कहते हैं कि सिर के पिछले हिस्से को हाथ से मारो। बच्ची ऐसा करती है, लेकिन सिक्का नहीं गिरता। इसी तरह वो छोटी बच्ची के साथ ही यही ट्रिक करते हैं। बाद में वो सिक्का बच्चे को दे देते हैं। बच्चों के घर वाले भी ये देखकर काफी खुश हो गए। इस वीडियो को बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। वीडियो के सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद इससे काफी व्यूज मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली ट्रेड फेयर की। दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा है और हर बार की तरह इस बार भी काफी कुछ खास है। लेकिन दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व व्यापार मेले की शुरुआत के साथ ही सबकी नजरें यूपी पवेलियन पर टिक गई। इस पवेलियन की शुरुआत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के स्टॉल के साथ की गई है और इसमें कारीगरों की लाइव रिप्रेजेंटेशन भी देखी जा रही है। यहाँ पर कारीगर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं और सभी 75 जिलों के अलग अलग प्रोडक्ट्स दर्शाए गए हैं। बुंदेलखंड की स्टोन क्राफ्टिंग में से बना यहाँ पर ताजमहल हो या फिर मैनपुरी से आए हुए कारीगर के तार से क्राफ्ट किए गए प्रोडक्ट हो, सबको यहाँ पर अपना अपना दीवाना बना रहे हैं। और क्या कुछ खास है इस ग्राउंड में, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। शुरुआत हो गई है, काफी कुछ खास है। 14 तारीख से शुरुआत हुई है, 27 तारीख तक ये चलेगा। तमाम राज्यों के स्टॉल्स यहाँ लगे हैं, लेकिन इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के पवेलियन में मौजूद हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का पवेलियन है और यहाँ पर काफी सारी चीजें खास हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ आई हूँ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है उसके यहाँ पर दर्शाया गया और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ डिस्प्ले में
वो सारे सामान लगाए गए हैं। तो जैसे हॉर्नबोर्न प्रोडक्ट्स की बात करें, ये संभल का है, मैनपुरी की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, वाराणसी, कन्नौज, यहाँ तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों के स्टॉल्स आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। और ये जो स्टॉल्स हैं इनको यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया गया है। देखिए कितना अच्छा इन पर वर्क हुआ है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक सामने लाइव मेकिंग भी हो रही है। तो लोग जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, ये बांदा का स्टोन क्राफ्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कारीगर जो हैं वो सब कुछ लाइव दिखा रहे हैं। ये जो पेंटिंग आप देख पा रहे हैं ये एक थ्रेड से हो रही है, ये एक अलग तरीके की पेंटिंग है, आप देखिए। और यहाँ हम स्टोन की बात कर रहे हैं, इस कारीगरी को आप देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चल लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।